बिना उम्मीद के एक बहुत से साधारण तरीके से किए गए काम, परंतु ईमानदारी के साथ किए गए काम पर तुम्हें प्रशंसा व सम्मान मिलने वाली है। और मैं ये बात तुम्हें सिर्फ खुश करने के लिए या तुम्हारा मन बहलाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं तुम्हें ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि आज के बाद, इस क्षण के बाद से जिसके भी जो भी काम लोगे, एक बार नहीं 10 बार सोच लेना। हामी मत भरना। कोई भी काम शुरू करने के पहले 10 बार सोचना, परंतु जब सोच लो और हामी भर दो तो उसे बहुत ईमानदारी से और सरलता से करना। बार बार मैं सरलता पर जो जोर दे रहा हूँ उसके पीछे का मुख्य कारण यही है कि तुम्हें ख्याति सरलता से ही मिलेगी। तुम में जटिलता और कुटिलता जैसे भाव शोभा नहीं देते। उन गुणों के लिए तुम नहीं बने हो। मैं समझ पा रहा हूँ बहुत कुछ तुम्हारे मन में चल रहा है। कुछ लोगों को तुम कुंभ में ले जाना चाहते हो, कुछ लोगों को नहीं ले जाना चाहते हो। कुछ चीज़ें हो गई तुमसे, उसमें भी कुछ लोग बहुत खुश हैं, कुछ लोग दुखित हैं। बहुत सी बातें हैं। देखो, मैं एक बात कहूँ, कहीं भी कुछ भी हो रहा होता है ना, तो वो ऊपर वाले की मर्जी से होता है। वो मेरी मर्जी से हो रहा है। जिसका स्नान लिखा होगा वही स्नान करेगा, और जिसका स्नान नहीं लिखा होगा वो वहां नहीं पहुंचेगा। तो तुम इसे अपने ऊपर मत लो, और ना ही तुम्हें चिंता करनी चाहिए। हाँ, अगर किसी को कोई काम आ जाता है, वो तुम्हारे साथ यात्रा करने की बजाय कोई और काम में चला जा रहा है, तो जाने देना, रोकना मत। क्योंकि जिसके जिसके हिस्से का जो लिखा है उसके इसके हिस्से वही होगा। तुम्हारे घर पर श्रीमद् भागवत गीता, ये एक ग्रंथ रखा हुआ है, परंतु वो पुस्तिका, वो ग्रंथ एक से ज़्यादा संख्या में तुम्हारे घर पर मौजूद है। कुछ बहुत छोटे रूप में, कुछ बड़े रूप में। जो छोटे रूप में मौजूद है ना, जिसे तुम पढ़ोगे नहीं, क्योंकि उसकी अक्षर बहुत छोटी छोटी लिखी हुई हैं, तो जब कोई व्यक्ति तुमसे वो मांगे तो उसे दे देना। जिसे उस पर श्रद्धा हो, जो उस ग्रंथ को हर वक्त साथ रखना चाहता है, वैसा कोई व्यक्ति हो, कोई उस चीज़ की मांग करे तो दे देना, मना मत करना। और तुम कोई एक पुस्तिका उठाओ, कोई एक ग्रंथ उठाओ और उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ो। तुम एक दिन में ना, यहाँ तक कि ये भी लक्ष्य मत रखो कि पूरा एक अध्याय मुझे पढ़ लेना है। बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। 10 से 15 मिनट का समय दो, परंतु इसकी शुरुआत करो। बहुत ज़रूरी है तुम्हारे लिए श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ना और उसके अर्थ को समझना। यही वो समय है जब तुम इसे पढ़कर जीवन में उतार सकते हो। अगर एक बार भी पढ़ लिया ना, तो जिस ऊंचाइयों तक पहुंचोगे कि उसके बाद मुझे फिर कभी बोलना नहीं पड़ेगा कि तुम पढ़ो, वो अपने आप होता चला जाएगा। खुश रहो।